तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन नैना पर तुम्हारा कोनो अधिकार नहीं होगा। मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा ऊपर। एक मिनट, हमें ये बात मंजूर नहीं। नैना से हमारा लगाव एक माँ से बढ़कर है, पर हम गौरी से उसका हक नहीं छीन सकते। गौरी ने नैना को जन्म दिया है, 9 महीने पेट में गौरी ने पाला है उसे, प्रसव का दर्द सहा है। नैना की माँ गौरी कहलाएगी। नैना की रक्षा का कर्तव्य हम वैसे भी करेंगे, पर गौरी से उसका हक छीन कर नहीं, बल्कि उसे उसकी असली माँ की गोद का हक दिलाकर। इस घर में तुम पर बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ। एक हम जितना माफी मांगेंगे कम है, हम जानते, लेकिन एक वादा करते हैं, आज के बाद इस घर में तुम्हारा पूरा सम्मान होगा। देखो, ये मासूम पर हमेशा संकट मंडराता रहता है, और तुम ही हो जो एक बचा सकती है। इसको अपने आप से दूर मत करो। तुम कहे तो हम पाँच चूल्हे। नहीं नहीं दादी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मान जाओ ना फिर। बच्ची के खातिर ठीक है। तो अभी बाहर चलो, 11 भिखारियों को भोजन कराएंगे तो ये संकल्प पूरा हो जाएगा। चलो बाहर हो सब। नैना तुम्हारी बेटी है और हमेशा रहेगी। सही में नंदू, तू हमको बहुत परेशान करता है। अपना जान देने का कोशिश करने से पहले एक बार भी तू नहीं सोचा बेटा कि तुम्हारी अम्मा कहाँ जाएगी, कहाँ करेगी, कहाँ होगा उसका। अब जाकर बात कर, अगर वो लोग नहीं माने ना तो नंदू अपनी जान दे देगा। नहीं नहीं नंदू, ऐसा नहीं कहते बेटा। देखो, तुम्हारा जीत के चलते ही तो हमसे जा रहे हैं बात करने ना, लेकिन अगर नंदू की दुल्हनिया ने मना कर दिया तो बिटिया को आशीर्वाद दो। अच्छा अच्छा। सुख
नैना? क्या हुआ? रो रही है हाँ? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या राम है ना? उल्टी कैसे कर दी रे? दुल्हनिया, दुल्हनिया। बाबा जी ये तो ले लो, ये लो। अम्मा, हमको आप लोगों से कुछ बात करना है। रुको थोड़ा, वो रस्म पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बात करें। वो हम कह रहे थे क्या है कि घर की बहू होने का अधिकार तो तुम नकारती हो, लेकिन नैना की माँ होने का सम्मान देने से तुम हमको नहीं रोक सकते। हे भगवान, कैसे ले जाऊं इस लड़की को अपने घर? यहाँ तो इसका मूल हीरे जवाहरात में हो रहा है, और हमारे घर में तो 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी इसको। हाँ जमुना, क्या कर रही थी? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आप दोनों माँ बेटे का दिमाग तो ठीक है? बेहोश लड़की को गोद में लेके फेरे लेने से तो शादी नहीं कहते। क्या करे? और फेरा लिया तो पूरा फेरा लिया हो मंत्र के साथ, और एक एक मंत्र सही भी बोले अम्मा। और लड़की तो बेहोश न थी, ओका मर्जी से तो नहीं ना हुआ ब्याह। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी बात मानेंगे? वो यही रहेगी इसी घर में नैना की माँ बनकर। आप लोग तनी नंदू की तरफ से भी सोचिए, ये तो अपना जान देने पर तोला हुआ है। देखिए, हमारे पास यही हमारा एक बच्चा है, अगर इसको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ होगा हमारा? हमारी आप सबसे विनती है, इसको इसकी दुल्हन से अलग मत कीजिए। अम्मा नहीं रह पाएंगे जिंदा। नैना को माँ से अलग कर दे? अरे मौके की नजाकत को समझो जमुना, बच्ची को माँ की ज्यादा जरूरत है। और ये ब्याह कोनो ब्याह हुआ?
एक पगलेट लड़का बेहोश लड़की को उठा के अलाव के इर्द गिर्द चक्कर काट लिया, ब्याह हो गया। तो आप हमको पगलेट मत बुलाइए, अब पगलेट नहीं है। भूल जाओ ये ब्याह को। इस ब्याह को ना कानून मानता है और ना समाज। समझी कि समझाएं? नहीं तो दुनिया वो काय कुछ नहीं कहती है। बताओ ना तुम्हारी क्या मर्जी है, बोलो। नंदू देखो, समझने की कोशिश करो। हम नैना के बिना नहीं रह सकते। अम्मा क्या कह रही है अम्मा? देखो ना क्या कह रही है। ऐसे क्यों नहीं जा सकती? तू तो आ रही थी ना मेरे साथ, ये सही नहीं है। रामलाल, इनके और इनके पागल बेटे को घर तक छोड़ के आओ। पागल नहीं है, समझे? हमें यही रहना है, हम बात नहीं सुनेंगे। नहीं काली, तुम बोलती कुछ क्यों नहीं हो? ये क्या हो रहा अम्मा? क्या हुआ रॉकी? क्या हुआ? पता नहीं कल से ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। शांत हो जाओ। मंजीवा, दादी जी, मंजीवा, क्या हुआ? दादी जी, मंजीवा, मंजीवा, ये देखिए। पेड़ यहाँ रातों रात कैसे आ गया? ये अचानक तो नहीं आ सकता, कोई इसे गाड़ के गया होगा। इसे किसी ने गाड़ा नहीं है, इसकी जड़ें अंदर तक है। रातों रात आंगन में सूखे पेड़ का उगाना उन्हें अंदेशा लगता है, उन्हें अशुभ का अंदेशा लगता है। देखो तो रो रही है। नैना, क्या हुआ नैना? क्यों रो रहे हो आप? हम हैं साथ में, क्यों रो रहे हो? दादी जी, पता नहीं आजकल बेचैन रहती है नैना। संजीवना, संजीवना, यहाँ आओ, जल्दी आओ। जी माँ गई। पेड़ को देखो, उखाड़ो यहाँ से। सुनो, वहाँ कुल्हाड़ी रखिए, काट के फेंक दो इसे। जी महाराज। रुक जाओ अभी। हम सोच रहे हैं पंडित से मशवरा कर लेते हैं, वो का बाद देखेंगे क्या करना है। तुम रहने दो, वो फेंक दो कुल्हाड़ी। अंदर चलो सब लोग, बच्चे का यहाँ रहना ठीक नहीं है।
अम्मा ये किताब में क्या है? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। नंदू, ए बेटा उठ, चल खाना खा ले। नहीं हम का नहीं खाना। अरे थोड़ा चल, उठ जाओ, चल बच्चा उठ। बड़ा भैया, बड़ा भैया। बड़ा भैया, बड़ा भैया, बड़ा भैया, बड़ा भैया, बड़ा भैया, बड़ा भैया। क्या? हाँ कली बेटा, हम उसको ना ताला में बंद करके आए हैं। हम उसको बहुत समझाने की कोशिश किए, बहुत संभालने की कोशिश की बेटा, लेकिन वो हमसे संभाल ही नहीं रहा है। अगर वो संभाल सकता है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही संभाल सकता है, नहीं तो उसको कोई नहीं संभाल सकता। हम कैसे कर सकते? हम नहीं संभाल सकते उसे। ए बेटा, तुम एक एहसान करोगे हमारे ऊपर? कहिए। ए बेटा, तुम सचमुच हमारे नंदू की दुल्हनिया बन जाओ। देखो बेटा, जब जब तुम्हारे पर मुसीबत पड़ा, हर बार नंदू तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहा है बेटा, और वो तुमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। कली बेटा, हम अपने नंदू को नहीं खोना चाहते बेटा, हमारा एक ही सहारा। वैसे भी बेटा, तुम युग को अपने पति होने का हक तो नहीं दे रही हो ना। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आप पर ये एहसान नहीं कर सकते। ए बेटा, एहसान नहीं कर सकती तो भीख ही दे दो। देखो बेटा, एक माँ तुम्हारे सामने अपने बच्चा के लिए भीख मांग रही है। हमें हमारे बेटे की जिंदगी दे दो बेटा, हमारे नंदू की जिंदगी हमको दे दो। तुम मना क्यों नहीं कर रही हो कली? क्या तुम्हारे मन में नंदू के लिए प्यार है? अब तुम्हारे नहीं, प्लीज प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। कली, कली को नंदू की शादी के लिए कैसे बोल सकती? वो कैसे कर सकती है? तो इसमें गलत क्या कह रही है वो? हाँ, कली खुद आपसे दूर जाना चाहती है युग। ऐसा उसने एक बार नहीं 100 बार कहा है। फिर आप अपनी इंसल्ट करवाने के लिए बार बार उसके पीछे क्यों जाते हो? क्योंकि मैं ये नंदू तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारी बाजी का जोकर बन सकता है, हारी हुई बाजी जिता सकता है। हमारा पति, हमारी बेटी। अभी देखना यह है कि काली क्या डिसाइड करती है। अरे ए नंदू, अरे नंदू क्या कर रहा है बेटा? जल जाएगा, छोड़ दे नंदू, छोड़। चल के चले, पूरा जला दूंगा मैं, कितनी चल गया। अरे छोड़